अपने घर से भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहिए। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात कहना। दो बातें। नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सिवर वाले महाराज ने कुछ नहीं करता। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे वृक्ष लगाने को कहते थे, बोलो बोलो सही है कि गलत है, ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है, और टीवी पर हमने कर दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उस आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सिवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, ये शिवपुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिवपुराण हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर है, विद्याध्ययन करते हैं, इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात उसमें क्या चीज मिल सकती है जन जन मानस के कल्याण में। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है, और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। वंश। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही है कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद होगी जरूर। वो हुआ 25-25 30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा। बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सिवर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सिवर वाले महाराज फालतू की बात है, जैसे तुम हो वैसे हम। माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है बाबा। आज एक चीज और देखने को मिली, हमें सब पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबेरेश्वर धाम को उल्टा देखा, आज पत्नी चल रही थी, पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा। तो तेरी माया का न पाया कोई पारी, ये लीला तेरी तेरी जाने। हमारा मन को था कि हम इसकी क्लिपिंग निकाल लें और एलईडी दिखाया।